नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजनीति में कूटनीति और टाइमिंग बहुत मायने रखती है और यदि मामला भाषा और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हो तो नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है और आत्मघाती भी। राजनीति में ऐसा ही जुड़ा एक मामला था केरल के नाम को लेकर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1949 के अंदर ट्रावनकोर एंड कोचीन यूनियन बनाई गई और ख श्रेणी का राज्य रखाया गया, अर्थात ट्रावनकोर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया जिनका नाम बलराम वर्मा था। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उस समय इसे थिरुकोची कहा जाता था और उसके बाद विद्यार्थियों केरल स्टेट जनरली ये बात कर रहा था कि हमारा नाम बदला जाना चाहिए। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बना और इसी दिन पृथ्वी दिवस के रूप में केरला मनाता भी है। केरल के अंदर कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहां पर वामपंथी सरकार ने भारत सरकार को 2 बार लिखा पूर्व में सर्वसम्मति से कि केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाए। राजनीति जब करवट लेती है और टाइमिंग जब फेवर की हो तो फैसले लेने चाहिए और लिए भी जाते हैं। होम मिनिस्ट्री ने आज यानी मंगलवार, मेरा कहने का मतलब ये कि जो प्रधानमंत्री का नया ऑफिस है जिसे सेवा तीर्थ कहा गया, इसकी पहली बैठक के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि अब केरल केरलम होगा, अर्थात केरल का नाम बदलने से रिलेटेड एक विधेयक आने वाला है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। आप और हम सब जानते हैं कि इससे रिलेटेड विधेयक लाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में ही पावर है, न कि और किसी के पास। और जब केरल का नाम केरलम हो जाएगा तो केरलम का मतलब होगा मलयालम भाषा में नारियल की भूमि, केरा प्लस अलम अर्थात नारियल की भूमि। तरीका क्या होता है? सामान्य तरीका यह है कि इससे रिलेटेड एक विधेयक लाया जाता है, परंतु विधेयक लाने से पूर्व रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरी होती है और उस पर राज्य के विधानमंडल के व्यू को भी जानना होता है, ओनली व्यू। और व्यू केवल राज्य को विनिर्दिष्ट समय के अंदर देना होता है, अर्थात जो राष्ट्रपति द्वारा तय समय सीमा है उसमें ही उसे राय देनी होती है, व्यू देना होता है। मैं इंग्लिश में शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप इसे कभी काम आए तो व्यू शब्द है, व्यू काम में लिया। संसद इस विधेयक को यदि साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो बिल एक्ट हो जाता है और लोक अधिसूचना में जो निर्दिष्ट तिथि है उस तारीख के साथ ही विद्यार्थियों वो उस राज्य का नाम बदल जाएगा और अर्थात केरल केरलम हो जाएगा, नारियल की भूमि हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और केरल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनकी संस्कृति और उनकी भाषा के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मामला जिसमें कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। धन्यवाद।